जय श्री सीताराम। आए सुहासन कर प्रभु आबहु पवन कुमार। हमें आरंभ हरि कथा तुम निर्वाहन हार। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर। आए सुहासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। रामायण तुलसी कृत कहु कथा अनुसार। प्रेम सहित आसन गहूँ आबहु पवन कुमार। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। आइए प्रभु सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सियापति रामचंद्र की जय। सकल सुरन के हृदय से रामा शंकर परम उछाव सिया रामा। निज नैनन देखा चहि रामा नाथ तुम्हारे विभव सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखऊ भरी लोचन सोई कछु करऊं मदन मद मोचन। काम जारी रति करूं कहूं बरु दीना कृपा सिंधु यह अति भल कीना। हे कामदेव के मत को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति कर पुनि करहि पसाऊ नाथ प्रवण कर सहज स्वभाऊ। पार्वती तप कीन्हे अपारा करऊं तास अभयंगी तारा। हे नाथ, श्रेष्ठ मुनियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समझी प्रभु बानी। ऐसे हो कहा सुखी मानी। तब देवन द्वंद्वी बचाई बरसी सुमन जय जय सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जाने सब तिरिसी आए तुरत विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जाकर समृद्ध सब ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे न सुने हो तब रामा नारद के उपदेश रामा। अब बाझूठ तुम्हार पन रामा जा रे काम महेश रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी। अब तो तुम्हारा प्राण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मास प्राण तीसरा विश्राम समाप्त। सुनी बोली मुस्काई भवानी उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। तुम रे जानु काम अब जारा अब लग शंभु रहे सविकारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी अज अनबद्ध अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी प्रीति समेत कर्म मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी हैं, अजन्म अनिद्य काम रहित और भोगहीन है। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा करें सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जा रे उमारा सोई अति बड़े अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों, सुनिए मैं कृपा निधान। भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। ताते अनल कर सहज स्वभाव हम ते निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य नसाई असी मनमत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। ये हर से मुनि बचन सुनि रामा देख प्रीति विश्वास रामा। चले भवानी नाई से रामा गए हिमाचल पास रामा।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पार्वती जी के वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरिपत ही सुनावा, मदन धनन सुनि अति दुख पावा। बहुरे कहो रति कर बरदाना, सुनि हिम बंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुनिवर लिए बुलाई। सुदिन सुन खतु सुखेरी सुचाई, बेग वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र, शुभ घड़ी सुधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पत्री सप्ति ऋषिन सोई दीनी, गई पद विनय हिमाचल कीनी। जाय विधि तिन दीने सुपाती, बाचत प्रीतिन हृदय समाती। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाजी अज सबहि सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसों दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे सबारन सकल सुर रामा, बान विविध विमान सिया रामा। होय सगुन मंगल सुगंध रामा, करहि अप्सरा गान सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सकोन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। सिवहि शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु समारा। कुंडल कंकण पहरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। शिव जी के गण शिव जी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिव जी ने सांपों के ही कुंडल और कंकड़ पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बाघंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपबीत भुजंगा। गरल कंठ और नर सिर पाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी कल्याण के धाम और कृपालु हैं। कर त्रिशूल अर डमरु विराजा, चले बसै चढ़ी बाजहि बाजा। देखि सिवहि सुर त्रय मुस्काई, बर लायक दुल्हन जग नाही। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिव जी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिव जी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही हैं और कहती हैं कि इस वर के योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु विरंचे आदि सुर भ्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले भराता। सुर समाज सब भांति अनुपा, नहीं बरात दूल्हे अनुरूपा। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात न थी। विष्णु कहा अस बेहसी तब रामा, बोली सकल दिशिराज सिया रामा। बिलग बिलग होई चलहु सब रामा, निज निज सहित समाज सिया रामा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा, सब लोग अपने अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। बरे अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हो पर हो पुरल जाई। विष्णु वचन सुन सुर मुस्काने, निज निज सैन सहित बिलगाने। हे भाई, हम लोगों की यह बारात बर के योग्य नहीं है। क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए और वे अपनी अपनी सेना सहित अलग हो गए। मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगई प्रेरी सकल गण टेरे। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग्य वचन
दिल लगी नहीं छूटते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाहन नाना वेशा, वैसे शिव समाज निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारियां और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी हंसे। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद करे को बहु पद काहू। बिनु पद करे को बहु पद बाहू, विपुल नयन को नयन विहीना। रिष्ट पुष्ट को अति तन ही खीना। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर हैं। किसी के बहुत आंखें हैं तो किसी के एक भी नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत ही दुबला पतला है। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन। गति धरे भूषण कराल, कपाल कर सब संध सोनत तन भरे। खर स्वान सुअर श्रकाल, मुख गण वेश अगणित को गणे। बहुजन से प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं बने। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए है। भयंकर गहने पहने, हाथ में कृपाल लिए हैं और सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर व सियार के से उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों के जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। नाचहिंगा वह गीत परम रामा, तरंगी भूत सिया रामा। देखति अति विपरीत सिया रामा, बोलहि वचन विचित्र विधि रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं। वे सब बड़े मौजी हैं, देखने में बहुत ही बड़े बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। यहाँ हिमाचल रचो बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। जैसा दूल्हा है अब वैसी बारात बन गई। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सहले सकल जा लग जग माही, लघु विशाल नहीं बर निसराही। वन सागर सब नदी तालाबा, हिमगिरि सब कहुने वत पठावा। जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावई मंगल सहित स्नेह। वे सब अपने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले, सुंदर शरीर धारण कर सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथमहि गिरि बहुग्रह समराए, जथा जोगिता सब छाए। पुरुषोभा अवलोक सुहाई, लागई लघु विरंच निपुनाई। हिमाचल ने पहले से ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों में सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर भी तुच्छ लगती थी। लघु लागे विधि की निपुणता, अब लोकी पुर शोभा सही। बन बागे कोप तड़ागे सरिता, शोभक सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखे मुनि मन मोहि। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जहाँ अवतरी रामा, सोपुर वर्णि की जाय सिया रामा। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख रामा, नित नूतन अधिकाय सिया रामा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बराती सुनी आई, पुर खर भरु शोभा अधिकाई। करि बनाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना।
बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हर से सुर सेन निहारी, हरहि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरि धीरज उता रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। गए भवन पूछहि पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहां डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुंचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं, कहे काहे कही जाए न बाता। जम कर धाय कि दो बरियाता, बरु बोराए बसहे असवारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच, जोगनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहे बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखहि सोमा बेबाहु, घर घर बात असिलर कन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगनियां और राक्षस हैं। जो बारात को देखकर जीता बचेगा सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोट अपराध। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। रामायण बैकुंठ हुए विदा होए हनुमान। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। बोलो देवों के देव महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।